जो रियासत मदीना का दावा करता था ना, उसने ये कोई कदम नहीं उठाया। उसने सिर्फ लंगर खाने बनाए। लंगर खाने से तो घर का निज़ाम नहीं ना चलता। लेकिन असल काम ये है, रियासत मदीना का जो असल रंग दिया जा रहा है ना, ये सही है काम। देखिए, ये एक तो सदका जारिया भी है कि आप दीन के खिदमतगारों की खिदमत कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा नेकी का काम है। लेकिन खुदारा के वाकई ट्रोलिंग ना की जाए, इसको नेगेटिव वे में ना देखा जाए। मेरे जैसा बंदा भी ये कहेगा कि यार वाकई ये तो दिखावे के लिए कर रहे हैं, लेकिन चलो कर तो रहे हैं ना। अच्छा, रियासत मदीना से बात याद आ गई मुझे यार। डियाला में आप देखें कि यासीन हाथ में पकड़ी गया और पानी फेंक दिया उनके ऊपर। यार वो भी कह रहे हैं कि पानी गंदा फेंक। मैं तो कामरान भाई अपने जो फील्ड मार्शल हाफिज सैयद मुनीर साहब हैं उनको सलूट पेश करता हूँ कि आपने किन के हाथों में और किन हाथों में वो आपने कुरान पकड़वा दिया है। माशाल्लाह, जो लोग अपने धरनों में नाचते थे, मुजरा पार्टी होती थी, और माशाल्लाह वो अब सूरह यासीन पढ़ रहे हैं अडियाला जेल के बाहर। लेकिन कामरान भाई मुझे समझ नहीं आई कि सूरह यासीन पढ़ने का मकसद क्या है। वो तो जब कोई मर रहा हो तो उसके सराहने वो सूरह यासीन पढ़ी जाती है ताकि उसकी मौत आसान हो जाए। इमरान खान तो अभी जिंदा है, जीदा जागता है, अच्छा भला एक्सरसाइज कर रहा है, देसी घी के खाने खा रहा है। वो मिर्जेंजीनी ने जो बात किया कि वो देसी तड़के की खुशबू आती थी, देसी घी के तड़के की खुशबू, सारा तो उसने कच्चा चटा खोल दिया इनका। इंजीनियर साहब कह रहे हैं मुझे आवाज़ें भी आती थी, किसी ने गुस्सा भी वो अपना भट्टी साहब के कानों में भी अपना कुछ। जी, हाँ जी। तो बात ये है कि अगर खान साहब के साथ इतना ही जुल्म हो रहा है तो फिर इंजीनियर को पकड़े ना। आपका इंजीनियर फिर झूठ बोल रहा है। दोनों में से कोई ना कोई तो सच्चा है या झूठा है। अच्छा, यहाँ पर बात हो रही है कि यासीन पढ़ने का ये सवाल उठा रहे हैं कि अडियाला के बाहर ही क्यों यासीन सूरत पढ़ी जा रही है। यासीन सूरत अपना ठीक है, अल्लाह का कलाम है, हमें पढ़ना चाहिए। नोट इनसो कि हम सड़कों पे बैठ के इसको पढ़ना शुरू कर दें, जबकि इमरान खान साहब ने खुद अपना जो है मजहबी किताबें जो हैं जेल में मंगवाई हैं और वो खुद पढ़ते हैं। जितना कुरान पाक जेल में पढ़ा जाता है शायद ही किसी मदरसे में पढ़ा जाता है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि एक चीज़ है कि अब वहाँ पर ये देखा जाएगा कि जो कुरान को आपने देखें, ये बड़ा एक सेंसिटिव मामला होता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला हुक्म फरमा रहा है कि जो कुरान पाक है ना, आप उसको बग़ैर वज़ू के छू नहीं सकते। नापाक जो मुशरिक है वो भी नहीं छू सकते, लेकिन आप मुसलमान होने के बावजूद बग़ैर वज़ू के नहीं छू सकते। अब वहाँ पर ये सवाल पैदा होता है, क्या इन्होंने वज़ू किया? सबका वज़ू था, फिर उन्होंने कुरान पाक को हाथ लगाया, फिर पढ़ा? अगर तो ये भी एक सवाल मेरा बनता है, ये मैं ज़रूर करूँगा। ये आपने सवाल यहाँ पर ये भी आपका ठीक है, वैलिड है, मैं भी हो सकता है वज़ू किया हो मैं इस चीज़ पर। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब आपको पता है कि आप जब वहां पर जाते हैं तो आधी रात को आपके ऊपर पानी फेंका जाता है। अगर तो ये यासीन सूरत और ये कुरान पाक उस वक्त आपके हाथ में होता तो मैं समझ जाता कि यार ये आपने कोई प्री प्लान मदद कार्ड नहीं आपने इस्तेमाल किया। जब आपने देखा कि आप लोगों पर यहाँ पर सख्ती होती है, लाठीचार्ज किया जाता है, पानी फेंका जाता है, तेजाब मिला, तो आपने उसके बाद कुरान पाक को हाथ में उठा लिया, यासीन सूरत को आपने सीने से लगा लिया। इट्स मीन कि आप मजहब कार्ड इस्तेमाल। बिल्कुल, ये दिखावा है, सीधी बात है। और कामरान भाई एक चीज़ और आप फिर बात कर लीजिएगा कि आपने अगर ये सूरह यासीन पढ़ानी है, अगर महाफिल करनी है, ये जिस तरह औरतों की तो खैर वैसी वो नात नहीं पढ़ सकती ना, औरतें तो नात ही नहीं पढ़ सकती गैर महरम के बीच में, ना महरम के बीच में औरतें नात नहीं पढ़ सकती, ऊंची आवाज़ में कुरान पढ़ना मना है। तो वहाँ पर किस सूरत में ये औरतें नातें पढ़नी ऊंची आवाज़ से? मैंने खुद वीडियो देखी है। तो बात ये सवाल बनता है कि आप मजहबी टच क्यों दे रहे हैं? क्या वजह क्या है? सूरह यासीन पढ़ने से, ये करने से क्या इसका फ़ायदा किसको पहुंचेगा? किसको पहुंचाना चाह रहे हैं फ़ायदा? इससे क्या होगा? क्या इमरान खान साहब की सज़ा माफ़ हो जाएगी? क्या इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे? क्या उन्होंने जो काम किए हैं, जो उन्होंने मुल्क को बर्बाद किया, क्या वो ये काम सारा सूरह यासीन पढ़ने से सही हो जाएगा? क्या एक मुल्क को एक तबाही के दहाने पर लाकर आप लोगों ने खड़ा कर दिया है, क्या ये सारा काम ये मजहबी टच देने से सही होगा?